तो आज की एलआर की क्लास में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ने हैं सीयूईटी या क्लैट के एग्जाम के रेस्पेक्ट में। तो आपके जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको पहले हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपका सीयूईटी के एग्जाम में भी आपका रिसेंटली पूछे गए हैं और क्लैट के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप वर्बल रीजनिंग। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले उसको ये समझना है कि वर्बल रीजनिंग होता क्या है। इसमें आपका रीजनिंग के किस पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वर्बल रीजनिंग में रीजनिंग का वो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इधर देख लो। वर्बल रीजनिंग में रीजनिंग के उस पार्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलकर या लिखकर एक्सप्रेस कर पाएं। इसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपकी क्या होंगी, वर्बली हमें आपका विजुअल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रिलेटेड होते हैं आपका। जैसे कि अगर हम बात करें तो अल्फाबेट अल्फाबेट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, इनको हम बोलकर या लिखकर एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो इसीलिए इनको वर्बल रीजनिंग के पार्ट में रखा गया है। सेकंड वन इसमें आएगा नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स या आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको भी आपका यहाँ पर आपका रखा जाएगा। और थर्ड नंबर पर आपका आएगा वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग, तो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड आपका जो प्रॉब्लम होंगी उनको भी आपका इस आपका वर्बल रीजनिंग के पार्ट में रखा गया है। तो टोटल मिलाकर आपके 7 चैप्टर्स हैं जो कि हमें कंप्लीट कवर करने हैं किसके अंदर, वर्बल रीजनिंग के अंदर। इसमें जो आपका स्टार्टिंग में हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वो रहेगा आपका सीरीज। सीरीज सीरीज रीजनिंग का वो पार्ट है जिसको हम लोग दो टाइप से डिस्कस करते हैं। एक आपका नंबर सीरीज, नंबर्स के रेस्पेक्ट में, और एक रहेगा आपका लेटर सीरीज, लेटर्स के रेस्पेक्ट में। तो दो टाइप से सीरीज आपकी डिस्कस की जाएगी यहाँ पर। एक नंबर सीरीज होगी जिसमें नंबर्स के रेस्पेक्ट में एक सीक्वेंस दिया जाएगा, आगे एक क्वेश्चन मार्क होगा, तो सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमें उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी होती है। लेटर सीरीज में आपके लेटर्स यूज किए जाएंगे। यहाँ पर हमें अल्फाबेट के रेस्पेक्ट में एक सीरीज गिवन होगी और उसको हमें सॉल्व करते हुए बताना है कि आपका जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो नंबर्स हो चाहे वो लेटर हो, किसी ना किसी एक पैटर्न को या लॉजिक को फॉलो करते हैं। पहले हमें वो फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें फिर आंसर पर आना है। सीरीज जो रहेगा आपका, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो रहता है इसमें एनालॉगी। एनालॉगी एनालॉगी जिसको हम लोग आपका प्रोपोर्शन के साइन से इंडिकेट करते हैं आपका इस तरीके से। एनालॉगी का मीन्स ये रहेगा आपका, हमें इसमें इक्वल रिलेशन फाइंड करना पड़ता है, चाहे वो आपका नंबर्स हो, चाहे वो आपके अल्फाबेट्स हो, चाहे आपके वो वर्ड मीनिंग हो। तो एनालॉगी को हम लोग तीन टाइप से पढ़ते हैं। एक आपका नंबर एनालॉगी, सेकंड वन अल्फाबेट एनालॉगी, और थर्ड वन वर्ड एनालॉगी। नंबर एनालॉगी में नंबर्स के बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे। जो रिलेशन आपका लेफ्ट साइड में होगा वही रिलेशन हमें राइट साइड में रखना होता है। अल्फाबेट एनालॉगी में हम अल्फाबेट के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि अल्फाबेट्स के बीच में क्या रिलेशन है, जो लेफ्ट साइड में रिलेशन है उसी को हमें राइट साइड में रखना है। और वर्ड एनालॉगी में हम वर्ड मीनिंग के रेस्पेक्ट में यहाँ पर रिलेशन फाइंड करते हैं। एनालॉगी से ही रिलेटेड आपका एक चैप्टर रहेगा जो कि सेम एनालॉगी के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग में आपका इसमें अल्फाबेट को कोड या डिकोड करना होता है, या नंबर्स को कोड या डिकोड करना होता है। किसकी फॉर्म में, जैसे अल्फाबेट को हम नंबर्स की फॉर्म में कोड या डिकोड कर सकते हैं, उसके लिए एक आपके कुछ मेथड है, कुछ पैटर्न्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा अल्फाबेट को अल्फाबेट की ही फॉर्म में कैसे कोड या डिकोड किया जाएगा, वर्ड को वर्ड की फॉर्म में कोड या डिकोड करना, या नंबर की फॉर्म में कोड या डिकोड करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको भी हम लोग तीन टाइप से पढ़ते हैं। एक आपका रहेगा नंबर कोडिंग डिकोडिंग, सेकेंड वन अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग, और थर्ड वन वर्ड कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग और ये एनालॉगी, ये दोनों आपके सिमिलर चैप्टर हैं, ये एक ही कॉन्सेप्ट पे आपके काम करेंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर पर जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर
वर्बल रीजनिंग के रेस्पेक्ट में एक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसमें आपकी जो सीरीज जो रहेगी, सीरीज पर पूरी तरह से बेस्ड है ये चैप्टर। तो सीरीज के अंदर जो भी हम लोग पैटर्न या सीक्वेंस यूज करेंगे उसी पर बेस्ड आपका चैप्टर होता है मिसिंग नंबर। नाम से क्लियर हो रहा होगा, जैसे आपका इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप दी जाएंगी। हो सकता है आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में आपका कुछ नंबर्स दे दिए जाएं और एक नंबर ऐसा हो जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी हो यहाँ पर इस तरह से, या हो सकता है आपका सर्कल की फॉर्म में आपका कोई डायग्राम दे दिया जाए इस तरह से, और यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है। कभी कभी ट्राइंगल की फॉर्म में आपका डायग्राम दे दिया जाता है इस तरह से, कुछ नंबर्स गिवन होंगे और यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप आपको दी जाती हैं। उसके रेस्पेक्ट में आपको ये बताना है कि जो भी पैटर्न आपका यूज हो रहा है उसके फॉलो करते हुए जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो मिसिंग नंबर जो है ये पूरी तरह से बेस्ड है किसमें, नंबर सीरीज पर। नंबर सीरीज के अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो सीक्वेंस यूज होते हैं, वही आपके एज इट इज आपका मिसिंग नंबर में लग जाते हैं। बस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो रहा है इसमें। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, फिफ्थ नंबर पर आपका जो चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, आपका ऑड वन आउट। ऑड वन आउट यानी कि ऐसा आपका ऑप्शन जो कि बाकी सबसे क्या है, डिफरेंट है, तो उसको हमें डिफरेंशिएट करना है और उसके डिफरेंशिएट करने के बाद में उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो आपका क्लासिफिकेशन रहेगा इसमें आपके नंबर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर्स में आपका क्लासिफिकेशन के क्या मेथड्स होते हैं, क्या पैटर्न होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके अलावा अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन, इसमें अल्फ़ाबेट को हमें क्लासिफाई करना होता है। अल्फ़ाबेट को कैसे क्लासिफाई करेंगे, उनके क्या क्या पैटर्न हैं, वो सारे आपके इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा थर्ड वन वर्ड क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी कुछ दिए जाते हैं, उनको भी हमें क्लासिफाई करना होता है। जैसे आपका मान लो 3 आपके प्राइम नंबर्स दे दिए, एक नंबर आपका ऐसा है जो कि आपका कंपोजिट नंबर है, तो आपके 3 प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 4th नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये नंबर्स के रेस्पेक्ट में। कई आपका स्क्वायर वाला मेथड भी इसमें यूज होता है, क्यूब वाले मेथड भी इसमें यूज होते हैं। इसके अलावा अल्फ़ाबेट वाले में हो सकता है आपका कुछ वॉवेल्स गिवन हो या वॉवेल्स का सीक्वेंस गिवन हो, एक आपका ऑप्शन ऐसा हो जिसमें आपका वॉवेल्स का सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है, तो उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। तो कई सारे आपके मेथड और पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद आपका जो सेकंड लास्ट चैप्टर है वो है आपका सिंबल एंड नोटेशन। सिंबल एंड नोटेशन जो वर्क करता है वो बेसिकली आपका मैथमेटिकल जो सिंबल होते हैं, बेसिक मैथमेटिकल सिंबल, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इन सिंबल के रेस्पेक्ट में आपको एक इक्वेशन दी जाएगी। इक्वेशन देने के बाद में आपको ये कहा जाएगा कि इन सिंबल को अगर हम आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेते हैं, जैसे एडिशन को हम मल्टीप्लाई मान लें, एडिशन जो है वो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, मल्टीप्लाई जो है वो आपका सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से जब चेंज किया जाएगा इक्वेशन में तो उसके रिजल्ट पर क्या फर्क पड़ता है, तो ये सारी चीजें हम लोग आपका इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये वाला चैप्टर वो टोटली आपका ये बेस्ड रहेगा किस पे, आपका बॉड मास के प्रिंसिपल पर। आपने पढ़ा है बॉड मास का प्रिंसिपल, जैसे आपका पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन और बाद में फिर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो बॉड मास के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, लेकिन मैथमेटिक्स के बॉड मास के प्रिंसिपल जो सिंप्लीफिकेशन में यूज होगा उसमें और इसमें आपका एक बस यही फर्क होगा कि यहाँ पर सिंबल को आपस में इंटरचेंज करने के बाद रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना होता है, लेकिन प्रिंसिपल सेम रहेगा आपका बॉड मास का। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पर वो है आपका अल्फाबेट सीक्वेंस, अल्फाबेट सीक्वेंस एंड अल्फाबेट अरेंजमेंट। तो अल्फाबेट सीक्वेंस, अल्फाबेट अरेंजमेंट में हमें अल्फाबेट का सीक्वेंस फाइंड करना होता है। डिक्शनरी पैटर्न के अकॉर्डिंग अल्फाबेट को जब अरेंज किया जाएगा तो क्या उनका सीक्वेंस बनेगा। जैसे डिक्शनरी होती है ना, उसमें आपके सारे वर्ड्स मीनिंग होंगे, वो आपका जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे, उनको आपको अरेंज करना होगा डिक्शनरी पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कौन सा अल्फाबेट है जो राइट से या लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या है उसके लेके उसका सीक्वेंस पता करना या उसका अरेंजमेंट करना, वो सारी चीज़ें हम लोग आपका अल्फाबेट सीक्वेंस और अल्फाबेट अरेंजमेंट में डिस्कस करते हैं।
तो ये वर्बल रीजनिंग का पार्ट है टोटली, जो कि हमें आपका डिस्कस करना है। कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे आपका सीयूईटी का एग्जाम हो या क्लैट का एग्जाम हो, ये वाला जो पार्ट है 40 to 50% सिलेबस आपका कवर कर देगा। मतलब आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें 40 to 50% क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये सारे टॉपिक क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। जैसे नंबर्स को रिलेट करने के जो मेथड्स होंगे वो आपका यहाँ पर भी काम करेंगे, वो यहाँ पर भी काम करेंगे, वो यहाँ पर भी काम करेंगे आगे। ऐसे ही अल्फाबेट को रिलेट करने के जो मेथड्स हैं वो भी आपका जो इस चैप्टर में हमने किया है वही हमें सेम इस चैप्टर में यूज करना है, वही आगे आपके अल्फाबेट वाले चैप्टर में सब में वही यूज करना है। तो ये चीज क्लियर है सबको। तो ये सिलेबस है वर्बल रीजनिंग का जो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं लेकिन हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे। आज इसमें से हम एक टॉपिक उठाकर उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सब लोगों ने? लिख रहे हैं? तो वर्बल रीजनिंग जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग हम चाहें तो सीरीज वाले टॉपिक से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सीरीज और मिसिंग नंबर एक कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे। ऐसे ही आपका एनालॉगी का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आपका फिर कोडिंग डिकोडिंग हमारा कवर हो जाता है। आज की क्लास में जो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे सीरीज से। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सीरीज, हेडिंग डालेंगे सीरीज। सीरीज की अगर हम बात करें, सीरीज को हम लोग एक सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं। सीरीज क्या है? आपका नंबर्स का या अल्फाबेट का एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद किसी भी एक लॉजिक के थ्रू आपका क्या होता है, नंबर्स या अल्फाबेट को अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पर जो सीरीज होगी वो हम लोग दो टाइप से आपका यहाँ डिस्कस करके चलते हैं। एक आपका नंबर सीरीज, सेकेंड वन अल्फाबेट सीरीज। तो दो टाइप से सीरीज को डिस्कस करेंगे। एक आपका नंबर सीरीज होगा, सेकंड वन आपका अल्फाबेट सीरीज। जैसा यहाँ पर नाम से क्लियर हो रहा है, हमें नंबर सीरीज में हमें नंबर्स के साथ में डील करना है, यानी कि नंबर्स के लॉजिक या पैटर्न को फाइंड करना है। अल्फाबेट सीरीज में हमें अल्फाबेट को रिलेट करना है, अल्फाबेट के क्या क्या पैटर्न होंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है आपकी नंबर सीरीज। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नंबर सीरीज। फर्स्ट नंबर पर नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में नंबर्स को हमें रिलेट करना है। अब नंबर्स को रिलेट करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं और कैसे नंबर्स को रिलेट किया जाएगा, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन कई टाइप से आपके पूछे जाते हैं, कई आपके डिफरेंट क्वेश्चन आपके फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पर। तो उनको हमने टाइप वाइज कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले टाइप वाइज कैटेगराइज करने से हमें ये भी आइडिया लग जाता है कि कौन सी सीरीज में कौन सा पैटर्न लग सकता है या कौन सा सीक्वेंस वहाँ पर यूज होगा। तो ये भी आपका थोड़ा हमें क्लियरिटी आ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका टाइप नंबर फर्स्ट की। टाइप नंबर फर्स्ट ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। आपके मोस्टली क्वेश्चन आपके टाइप नंबर फर्स्ट से पूछे जाते हैं। अब टाइप नंबर फर्स्ट में क्या रहेगा, इसमें हम लोग जो सीरीज फॉर्म करते हैं वो कैसे फॉर्म करेंगे? आपका बाय यूजिंग इंडिविजुअल मैथमेटिकल साइन। बाय यूजिंग इंडिविजुअल मैथमेटिकल साइन। तो सबसे फर्स्ट टाइप रहेगा जिसमें हम किसी भी एक इंडिविजुअल मैथमेटिकल साइन का यूज करके सीरीज को फॉर्म कर लेते हैं। अब इंडिविजुअल मैथमेटिकल साइन की अगर हम बात करें तो हमें 4 मैथमेटिकल सिंबल के बारे में पता है कि आपके 4 मैथमेटिकल बेसिक सिंबल होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं किसमें, मैथमेटिक्स के रेस्पेक्ट में। जैसे आपका एक हो गया आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 आपके बेसिक मैथमेटिकल सिंबल हैं। अब इन्हीं को हमें कैसे भी आपका एक यूज करके एक पैटर्न बनाना है और जिसके थ्रू आपका ये सीरीज जो होगी वो उसका सीक्वेंस को फॉलो करेगी और हमें फिर क्वेश्चन मार्क का आंसर करना है। तो सबसे पहले अगर हम इन सिंबल्स की बात करें तो इन सिंबल से सीरीज कैसे फॉर्म हो जाती है, क्या इनका नेचर होता है, अगर इन सिंबल का यूज हो रहा है तो सीरीज का नेचर क्या रहेगा वो भी हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आपका हम स्टार्टिंग करेंगे किससे, एडिशन से, ठीक है। सीरीज का जो नेचर रहेगा टाइप नंबर फर्स्ट में वो या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। मतलब आपके जो टर्म्स है वो या तो इंक्रीज करते जाएंगे या तो वो आपका डिक्रीज करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम बात करेंगे इंक्रीजिंग नेचर की। इंक्रीजिंग नेचर,
तो अगर कोई भी सीरीज आपका इंक्रीजिंग नेचर की है, अगर आपको इसमें सारे टर्म्स आपके इंक्रीजिंग नेचर के दिखाई देते हैं, तो आपके नंबर्स को अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम कौन से सिंबल का यूज करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपका कोई भी सीरीज इंक्रीजिंग नेचर की है, नंबर को हमें इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के आपके दो ही सिंबल का यूज किया जाता है, या तो एडिशन का या तो मल्टीप्लिकेशन का। ये दो आपके बेसिक सिंबल हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं आपका नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एडिशन की। अब एडिशन के रेस्पेक्ट में सीरीज किस तरह से फॉर्म हो सकती है, जैसे आपका यहां पर गिवन है आपका 4, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 आगे 9, 16, 25 और आपका 36, यहाँ पर आपका 49 आगे एंड सो ऑन, इस तरह से। तो सीरीज आपका इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको गिवन है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी सीरीज गिवन होगी तो इस ऑर्डर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि नंबर को हमें इंक्रीज करना है, तो 4 से अगर हमें 9 पर पहुंचना है तो हम कुछ मल्टीप्लाई करके तो नहीं पहुंच सकते डायरेक्ट, क्योंकि आपका कुछ पॉइंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि 4 से 9 पर जाने के लिए हम क्या करें, इसमें 5 ऐड कर दें। ठीक है, 4 से 9 पर पहुंच गए, कैसे, 5 ऐड करके। अब 9 से अगर हमें 16 पर जाना है तो हम कैसे पहुंच जाएंगे, आपका इसमें 7 ऐड करना पड़ जाएगा हमें। ठीक है, 16 से 25 पर गए तो कितना ऐड करना पड़ेगा, आपका 9। आगे चलेंगे तो आपका कितना ऐड करना पड़ेगा, 11, और इसके आगे चलेंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 13। अब 5, 7, 9, 11, 13 ये आपके मतलब जो ये सीक्वेंस आपको आया है, क्या इसमें कुछ सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही है? अब इस स्टेप से चाहे आपको सिमिलरिटी एक बार के लिए ना भी दिखाई दे, लेकिन जब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लेकर जाओगे तो 5 से 7 पर जाने के लिए आपको पता है 2 ऐड करना है। आगे 7 से 9 पर आपको यहाँ पर 2 ऐड करना है, ये 2 ऐड करना है, और आगे भी आपको 2 ऐड करना है। तो ये आपका क्या है, इस सीरीज में सिमिलरिटी है, और ये बता रही है कि इसका जो पैटर्न है उसमें हमें क्या करना है। सेकंड स्टेप में हमें पता लगा कि +2 हमें आगे ऐड करते जाना है। ये जो आपका सेकंड स्टेप में हमें मिला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस यहां पर हमने सेकंड स्टेप में फाइंड कर लिया। अगर किसी भी सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस अगर हमें मिल जाता है तो वो सीरीज का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है किसी भी सीरीज के क्वेश्चन के अंदर। जब भी आप किसी सीरीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस अगर आपको मिल रहा है तो आपकी सीरीज का कोई भी टर्म वो पूछ ले, चाहे वो आगे का टर्म हो, पीछे का टर्म हो, चाहे वो आपका इन बिटवीन कोई टर्म दे रखा हो, आप उसको बड़े आसानी से पता कर पाएंगे। अब इस कॉमन डिफरेंस को जब हम फॉलो करते हैं तो इस 13 के बाद आपको क्या ऐड करना है, +2 ऐड करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, +15, और यहाँ पर 49 और 15 को ऐड करने पर कितना मिल जाएगा आपका, 64। और इस तरह से ये सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। अब एक तो ये तरीका हो गया सीरीज को देखने का। दूसरा हम सीरीज को कैसे देख सकते हैं, जैसे आपका यह 4 था, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आपका 4 को 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे हम 9 को क्या लिख सकते हैं, आपका 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही 16 को हम क्या लिख सकते हैं, आपका 4 का स्क्वायर। आगे 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। 36 को क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर। तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर एक सीक्वेंस और फॉर्म हो रहा है कि ये सारे जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स के क्या हैं, स्क्वायर हैं, स्क्वायर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो भी आपका नेक्स्ट आपका जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा उसका स्क्वायर होगा। तो 7 के बाद किसका स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब ये क्वेश्चन एक था, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दो मेथड हैं, लेकिन दोनों से अगर आप देखोगे तो सारे टर्म्स आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, तो सीरीज में यही होता है कि अगर किसी एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा अगर मेथड है सॉल्व करने के, और अगर आपका कोई प्रॉपर सीक्वेंस आपका फॉलो हो रहा है तो वहां पर आपका आंसर हमेशा आपको सिमिलर मिलता है। कुछ एक आध एक्सेप्शन केस ऐसे होते हैं जब हम प्राइम नंबर वगैरह का यूज करते हैं, वहां पर आपके आंसर डिफरेंट हो जाते हैं। बाकी कोई भी सीरीज रहेगी तो यहाँ पर आपको हर सीरीज के जो भी आप पैटर्न यूज कर रहे हो अगर वो सही है तो आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर 64 आया, इससे आगे के टर्म भी आपका इसी तरह से फॉलो करेंगे। अगर इससे पहले का टर्म पता करना है तो 2 से पहले क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, तो ये आपका 1 हो जाएगा, या फिर 2 के डिफरेंस पर लेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर उसका मिल जाएगा। तो ये एडिशन वाली सीरीज थी। एडिशन वाली सीरीज में क्या होगा, सीरीज का नेचर इंक्रीजिंग था, हमने ये देखा इंक्रीजिंग नेचर है, और 4 से 9 पर जाने के लिए हमने क्या किया, 5 ऐड किया, उसके बाद हमने 7, 9, 11, 13, 15, ये आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमें नहीं मिला था तो हम दूसरे स्टेप में सेकंड स्टेप की तरफ गए। यहाँ पर हमें सब में कॉमन डिफरेंस 2 का डिफरेंस मिल गया। अगर मान लो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस ना मिलता
तो हम इसको तीसरे स्टेप पर लेकर जाते हैं। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना जरूरी है यहाँ पर। तो ये समझ में आ रहा है एडिशन वाली सीरीज। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो सीरीज में आपका एडिशन का सिंबल यूज हो सकता है, इसके अलावा हम मल्टीप्लाई का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर इसके मल्टीप्लाई वाले सिंबल की तरफ चलते हैं। अब यहां पर हमने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर के रेस्पेक्ट में एडिशन का सिंबल लगाया। अब इसके आगे नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है उसके अगर हम लोग देखेंगे तो मल्टीप्लाई सिंबल का यूज कब होगा और उसके रेस्पेक्ट में सीरीज कैसे दी जाएगी, इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि हमें ये पता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का यूज कब होगा, जब सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन होगी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर गिवन है आपका, जैसे 3 गिवन है, इसके आगे आपको 9, ये 36, ये आपका 180, ये आपका 1080 और आगे आपका इस तरह से चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम इन नंबर्स को देखते हैं तो ये भी आपका सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज जब गिवन होगी तो उसके रेस्पेक्ट में हम 3 से अब 9 पर मल्टीप्लाई करके पहुंच सकते हैं। ठीक है, 3 से 9 तक मल्टीप्लाई करके पहुंच जाएंगे। कैसे आपका, जब मल्टीप्लाई आप करेंगे किससे, 3 से। 9 से 36 पर कैसे, मल्टीप्लाई 4 से करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 से और आगे मल्टीप्लाई 6 से। ठीक है, क्या ये आपका अभी कॉमन डिफरेंस मिला आपको? अभी नहीं मिला, अभी सारे नंबर सेम नहीं है। तो हम इसको फिर सेकंड स्टेप की तरफ ले गए। 3 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है आपका, 1 का। 4 और 5 के बीच में भी 1 का डिफरेंस और 5 और 6 के बीच में भी 1 का डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें सेकंड स्टेप में क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस मिल गया, मीन्स हमारे आपका सीरीज का पैटर्न करेक्ट है। अब इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आपका आगे मल्टीप्लाई 6 के बाद अगर हम +1 इसमें और ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो मल्टीप्लाई 7 आएगा और जो भी आपका मल्टीप्लाई होकर आएगा, कितना आ रहा है, 7 6 0। ठीक है, जो भी आपका नंबर है मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। अब यहां पर अगर आपको 3 से पहले वाला नंबर पता करना है कि अगर 3 से पहले नंबर कौन सा आएगा, तो ये कॉमन डिफरेंस जो है ये आपका हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पर भी +1 आगे भी रहेगा, बीच में भी अगर कोई नंबर पूछा जाता है वहां पर भी +1 रहेगा और पहले का नंबर पूछा जाता है वहां पर भी +1 का ही डिफरेंस रहेगा। तो इस नंबर में 1 ऐड करने पर आपको 3 चाहिए, तो यहां पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। अब इस 3 से पहले वाला नंबर पता करना है, तो ये नंबर जो है इसमें, इसको अगर चलो हम x मान लें, इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है आपका 3। तो इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 = 1.5। तो इस 3 से पहले वाला नंबर क्या आ जाएगा, 1.5। इससे पहले वाला नंबर वो भी पता कर सकते हैं आप, अगर कॉमन डिफरेंस आपको पता है +1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर इससे पहले वाला नंबर क्या आ जाएगा आपका 1.5, क्योंकि 1.5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका जो सीरीज है उसके पैटर्न हम लोग आगे के भी नंबर्स पता कर सकते हैं और पीछे के भी आपके नंबर जो भी गिवन होंगे वो सारे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये समझ में आ रहा है? तो सीरीज का नेचर अगर इंक्रीजिंग है, सीरीज का नेचर अगर इंक्रीजिंग है तो 2 सिंबल हम लोगों ने पढ़े, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो कि कौन से सिंबल का यूज कब करना है, तो कैसे पता करेंगे। जैसे आपका हम पिछले पेज पे अगर देखें तो यहाँ पर एडिशन वाली जो सीरीज है 4 से हम 9 पर गए, कितने टाइम इंक्रीमेंट है, लगभग 2 टाइम्स इंक्रीमेंट है, 2 टाइम से थोड़ा सा ज्यादा है। 9 से 16 पर गए, 2 टाइम से आपका इंक्रीमेंट कम हो गया। 16 से 25 पर गए, 2 टाइम से और कम हो गया। 25 से 36 पर गए, आपका 1.5 टाइम के आसपास रह गया। इसके आगे गए तो आपका और कम हो गया। तो जब भी किसी सीरीज में इंक्रीमेंट स्लो होता है, जब भी किसी सीरीज में इंक्रीमेंट आपका स्लो होगा, वहां पर हम यूज करेंगे किसका, एडिशन का साइन। तो यहां पर आपका जो इंक्रीमेंट है वो आपका क्या है, स्लो। तो यहां पर आपका लिखेंगे स्लो इंक्रीमेंट। तो स्लो इंक्रीमेंट के केस में आपका क्या यूज किया जाएगा, एडिशन का सिंबल। इसको ऐसे लिख लो आपका अच्छे से, स्लो इंक्रीमेंट। स्लो इंक्रीमेंट के रेस्पेक्ट में कौन सा सिंबल यूज होगा, एडिशन का साइन। तो जब भी आप देखेंगे सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है तो आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि वहां पर इंक्रीमेंट स्लो है या फास्ट है। आगे अगर हम इसके नेक्स्ट इसके मल्टीप्लाई वाले सिंबल की तरफ चलें तो यहाँ पर 3 से 9 पर गए, 3 टाइम इंक्रीमेंट था। 9 से 36 4 टाइम, 36 से 180 5 टाइम। तो इंक्रीजमेंट आपका क्या है यहाँ पर, फास्ट। वहां पर स्लो था, यहाँ पर क्या है, फास्ट। तो जब भी आपका सीरीज में आपका इंक्रीमेंट फास्ट होगा, फास्ट इंक्रीमेंट, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे कौन सा सिंबल, फास्ट इंक्रीमेंट। तो ये आपका लिख लो, इसको 9 था, ये आगे इसमें 36 था। हाँ, तो फास्ट इंक्रीमेंट के रेस्पेक्ट में कौन सा सिंबल यूज किया जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, अब
ये तो था आपका सीरीज का नेचर, क्या इंक्रीजिंग आपका नेचर था, लेकिन अगर सीरीज डिक्रीजिंग नेचर की गिवन है तो उसके रेस्पेक्ट में हमें कैसे इसको सॉल्व करना है उसको हम लोग और देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हाँ हाँ प्लस। अब सेकंड नंबर पर हेडिंग डालेंगे डिक्रीजिंग नेचर। हेडिंग डालिए डिक्रीजिंग नेचर। इंक्रीजिंग नेचर में सीरीज के टर्म्स थे वो इंक्रीज कर रहे थे, और डिक्रीजिंग नेचर में आपका सीरीज के टर्म्स क्या होंगे, आपका डिक्रीजिंग करेंगे। ठीक है, आपका डिक्रीजिंग नेचर की होगी सीरीज, तो यहाँ पर डिक्रीज करते हुए टर्म्स आपको दिखाई देंगे। तो जब भी सीरीज आपका डिक्रीज करेगी तो आपका डिक्रीजिंग नेचर के रेस्पेक्ट में आपके दो सिंबल आपके डिफाइन किए गए हैं, एक आपका सब्ट्रैक्शन और एक डिवीजन। अब यहां पर हमें एडिशन और मल्टीप्लाई के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जब डिक्रीजिंग नेचर होगा तो आपके केवल दो ही सिंबल वर्क करेंगे, या तो आपका सब्ट्रैक्शन होगा या तो डिवीजन होगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं आपका इसमें सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन का अगर सिंबल यूज होगा तो किस तरह से आपका क्वेश्चन गिवन होगा, जैसे यहाँ 109 गिवन है, आगे 74, इसके आगे आपका 46, फिर 25, 25 आपका, इसके आगे आपका 11 और आगे एंड सो ऑन, इस तरह से सीरीज गिवन है आपका 109, 74, 46, 25, 11 और आगे सीरीज कंटिन्यू हो रही है। जब भी सीरीज आपका डिक्रीजिंग नेचर की गिवन होगी तो आप हमेशा ये देखोगे कि डिक्रीजिंग नेचर के रेस्पेक्ट में आपने जो सिंबल यूज किए हैं सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, कैसे हम इसमें यूज कर सकते हैं। 109 से अगर 74 पर जाना है, 109 से अगर 74 पर जाना है तो हम डिवाइड करके तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपका कुछ डेसिमल नंबर होगा जो डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने का आसान तरीका क्या है सब्ट्रैक्शन का, तो हम 109 में कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि 74 आएगा, माइनस का 35। तो 35 सब्ट्रैक्ट किया, 74 पर पहुंच गए। 74 से अगर 46 पर जाना है तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस का 28। आगे 46 से 25 पर जाना है तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 21, और 21 से 11 पर जाना है तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 14। ठीक है, अब यहां पर क्या ये नंबर सारे सेम है, नहीं, तो हमें कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड स्टेप में जाना पड़ेगा। तो यहां पर -35 से अगर -28 पर जाना है तो क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बताइए। +7। तो यहां पर -35 में अगर हम +7 करेंगे तो आपको -28 मिल जाएगा, क्योंकि -35 क्या है आपका लेस नंबर है, और ये क्या है आपका इससे ज्यादा वैल्यू है आपकी गिवन है। तो ये +7, आगे भी आपका कितने का डिफरेंस आएगा, +7 का, इससे आगे भी आपका क्या आएगा, +7 का डिफरेंस। सीरीज सब्ट्रैक्शन की है, लेकिन आपको जो कॉमन डिफरेंस मिला उसका नेचर क्या था, आपका एडिशन का। मींस जो कॉमन डिफरेंस होता है उसका नेचर या तो एडिशन का भी हो सकता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है, वो आपका सीरीज पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर आपकी जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उसका नेचर कुछ भी हो सकता है आपका, या तो एडिशन का होगा, सब्ट्रैक्शन का, या मल्टीप्लाई या डिवीजन। तो ये आपका क्या यहाँ पर मिला हमें, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस +7 का मिल गया। क्या आप 11 के बाद वाला टर्म बता सकते हैं, +7 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, -7। अब 11 से -7 पर जाना है तो हम कैसे पहुंचेंगे, 11 में -7 करेंगे तो क्या आएगा, 4। अब इससे अगला नेक्स्ट टर्म ये भी बता सकते हैं क्या, तो यहाँ पर अगर हम फिर से +7 करेंगे तो यहाँ 0 का डिफरेंस आएगा, ±0 जो भी है। तो यहाँ अगर हम 4 में 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वापस 4 ही मिलेगा। तो सीरीज कुछ ऐसी भी आपको देखने को मिलती है जहां पर आपके टर्म रिपीट करते हैं, तो वो आपका क्या है, एक कॉमन डिफरेंस को फॉलो करते होंगे। तो उसी के रेस्पेक्ट में हमें आगे के टर्म भी पता लगते जाएंगे। क्या 109 से पहले वाला टर्म पता कर सकते हैं आप, बताइए। +7 करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर -35, ये आपका जो नंबर है इसमें +7 करने पर -35 मिल रहा है, तो ये नंबर कितना आएगा, -42। अब इससे पहले वाला नंबर अगर हमें पता करना है तो ये x है, x -42 किसके इक्वल आना चाहिए, 109 के। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपका, 109 + 42, तो कितना आ जाएगा आपका ऐड करने पर ये 151। तो यहाँ पर 109 और 42 को ऐड करने पर 151 मिल जाएगा। तो इससे हमें पहले वाला टर्म भी पता लग जाएगा, ये कितना होगा, 151 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी सीरीज थी सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन की सीरीज में आपका इस तरह से हम सिंबल्स का यूज कर लेंगे। अब आगे डिक्रीजिंग नेचर में हमारा डिवीजन का सिंबल भी यूज किया जाएगा, उसको हम लोग कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं।
इसको बाद में नोट कर लेना एक साथ में, ठीक है। डिवीजन की जो सीरीज है वो आपका कुछ इस तरह से गिवन होगी, जैसे 3600, आगे 1800, फिर आपका 600, इसके बाद आपका 150, इसके बाद 30, और इस तरह से आपका सीरीज आगे कंटिन्यू हो रही है। अब यहाँ पर भी सीरीज का नेचर डिक्रीजिंग है। 3600 से 1800 पर अगर हमें जाना है तो कैसे पहुंच जाएंगे हम लोग, कैसे पहुंचेंगे इस पे? यहाँ पर आपका डिवाइड बाय 2। 1800 से 600 पर जाना है तो डिवाइड बाय 3, यहाँ पर डिवाइड बाय 4, और यहाँ पर डिवाइड बाय 5, ठीक है, इस तरीके से। अब 2 और 3 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर आपका +1 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर भी +1 का डिफरेंस, और यहाँ पर भी +1 का डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया यहाँ पर +1 का, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मिल गया तो ये आगे भी आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ आगे डिवाइड बाय 5 के बाद क्या आएगा, +1 के डिफरेंस पर डिवाइड बाय 6, और 30 में जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 5। तो यहाँ पर 30 के बाद वाला नंबर भी पता कर सकते हैं 5। क्या इसके बाद वाला नंबर बता सकते हैं? +1 करके डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पर आपका जब 5 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, मतलब पॉइंट में नहीं आपका, आप उसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में बता सकते हैं। तो 5/7 इस तरह से, ठीक है, 5/7। तो कुछ सीरीज ऐसी भी आप देखने को मिलेंगी आपको कि नंबर से आपका स्टार्टिंग इंटीजर से होगी लेकिन बाद में वो कहाँ पहुंच जाएंगी, आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो वो आपका कॉमन डिफरेंस को फॉलो करते हुए फ्रैक्शन की फॉर्म में भी पहुंच सकती हैं। क्या इसके बाद वाला नंबर भी बता सकते हैं? बताइए क्या आएगा? 5/56। तो यहाँ पर आपका डिवाइड 8 से करना है तो 8 7 जा कितना आएगा, 56। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा इसके बाद वाला नंबर 5/56। तो इस तरह से आपका सीरीज आगे ये कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिवीजन की सीरीज थी। अब मल्टीप्लाई और डिवीजन के रेस्पेक्ट में अगर हम ये देखें कि हाँ इनमें से अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो कि सीरीज का नेचर कैसा रहेगा, तो सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में जब आप देखते हो तो यहाँ पर 109 से 74 पर गए, तो यहाँ पर 109 से 74 पर गए, 46 पर गए, 25 पर। तो यहाँ पर जो डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है, स्लो। तो जैसा कि आपने वहां पर पहले डिफरेंशिएट किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के केस में, वैसे ही यहाँ पर भी डिफरेंशिएट कर लेंगे। जैसे आपको अगर स्लो डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है तो वहां पर कौन सा सिंबल यूज होगा, सब्ट्रैक्शन का, स्लो डिक्रीमेंट के रेस्पेक्ट में। और इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट आपके नंबर इस पे चलें सीरीज पर, तो यहाँ पर जो डिक्रीमेंट है वो कैसा है, फास्ट, क्योंकि आप 3600 से 1800 पर आए हैं, फिर 600, फिर 150, फिर 30 पर। तो यहाँ जो डिक्रीमेंट होगा वो कैसा होगा, फास्ट। तो फास्ट डिक्रीमेंट के केस में कौन सा सिंबल यूज हो जाएगा, डिवीजन का सिंबल। अब इसको हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, जो भी अभी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। अगर उसको हम टेबल की फॉर्म में लिखें तो हमने ये देखा कि सीरीज का जो नेचर है वो या तो आपका इंक्रीजिंग होगा या तो क्या होगा आपका डिक्रीजिंग। सीरीज का नेचर है वो या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रेस्पेक्ट में हमें क्या देखना होता है कि वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या है आपका, स्लो है या फास्ट है, ठीक है। इस तरह से हम एक टेबल आपका फॉर्म कर लेते हैं। इसकी जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक हम लोगों ने कलेक्ट की है उसको इस टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरह से। अब इंक्रीमेंट अगर स्लो होगा तो कौन सा सिंबल यूज होगा, एडिशन का, ठीक है। और इंक्रीमेंट अगर फास्ट होगा तो कौन सा सिंबल यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन का। ऐसे ही डिक्रीमेंट अगर स्लो है तो आपका सब्ट्रैक्शन का सिंबल, और डिक्रीमेंट फास्ट है तो आपका डिवीजन का सिंबल। तो ये फाइनल इंफॉर्मेशन है जो कि हमने टाइप 1 से कलेक्ट की है, और इस इंफॉर्मेशन का यूज पूरी सीरीज में होगा। सीरीज के जितने भी टाइप आएंगे उन सब में हम इस इंफॉर्मेशन का कहीं ना कहीं तो यूज करते ही रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप पहले लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे इसके क्वेश्चंस पर चलेंगे।